हाय हाय हाय, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉब्लम न्यू वीडियो के साथ में। एक प्रॉब्लम मैं बहुत दिनों से फेस कर रहा हूँ और मैंने इसको बहुत अच्छे से डीपली समझा है। डेड स्टॉक, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर हम सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम 100 प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, 100 ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, तो उसमें से 20 ज्वेलरी या टूट फूट जाएंगी या खराब हो जाएंगी, कलर उतर जाएगा, या फिर उसमें कुछ भी इधर उधर हो जाएगा, कस्टमर वापस करके चले जाएगा तो उसमें कहीं खराबी आ जाएगी। तो इसके कारण वो सामान डेड स्टॉक में आ जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके कारण वो सामान बहुत ज्यादा हो गया डेड स्टॉक में। बहुत स्पीड के साथ चलते हैं और जो मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ ताकि वो डेड स्टॉक को क्लियर किया जा सके, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल फंड है। वो सामान आपकी दुकान में रखा तो है, सेल्फ पे रखा, अगर वो बिक नहीं रहा तो वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो रोलिंग रहती है, इसको समझते चार पांच मेरे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो मैंने अपनी शॉप पे यूज़ किया है, ट्राई किया है और इसको सॉल्व आउट किया है। तो 4-5 सिंपल रूल्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, रूल्स, स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, जो भी आप बोलो। फर्स्ट, देखो, कोई भी हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है, बहुत सारा उसका हमारे पास स्टोरेज हो गया ऑलमोस्ट। जैसे हमने चलो 100 प्रोडक्ट्स लेके आए, उसमें से 80 प्रोडक्ट बिक गए, 20 प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड चली गई या ट्रेंड में वो खत्म हो गया, या फिर कस्टमर उसको लेना नहीं पसंद कर रहा, उसका कलर मैच नहीं हो रहा या उसकी डिजाइन नहीं मिल रही। ऐसे चाहे वो ज्वेलरी हो, आपके कपड़े हो, आपके लाइक जनरल आइटम्स हो गए आपके, ऐसे जैसे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए। 100 अगर आप लेके आओगे तो 80 कस्टमर ले लेगा अगर वो अच्छा कुछ चलने वाला प्रोडक्ट है। 20 कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्सपायरी में चले जाएगा, या फिर वो बिक नहीं पाएगा, चाहे उसकी पैकेजिंग खराब हो गई या कुछ भी ऐसा रीजन हो गया जिसके कारण वो बिक नहीं पाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए? फर्स्ट थिंग जो है मैं यूज करता हूँ, एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा है और ठीक है वो नियर एक्सपायरी है, तो उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए? तो मैं उसमें ऐसा करता हूँ, एक के साथ एक ऑफर लगा देता हूँ ताकि वो चीज जल्दी खत्म हो जाए। जैसे बाय वन गेट वन वाला प्रोडक्ट, ये आपकी हर जगह चलता है। अब इस बाय वन गेट वन प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाए? मेरी तो शॉप है, ठीक है, तो कुछ जैसे मार्ट्स हो गए, आपकी अच्छे अच्छे बड़े मेगा स्टोर्स हो गए, ज्वेलरी स्टोर्स हो गए, तो उसमें आप देखोगे ये वो बिल्कुल फ्रंट में ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि बाय वन गेट वन, तो सामने वाले के माइंड में जाता है कि यार एक और खरीदूंगा तो मेरे को तो फायदा होगा, या फिर कोई सेल्फ में ऐसा रख देते हैं। पर अपनी तो छोटी दुकान है, अपन कैसे करेंगे? तो एक बास्केट लेता हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल, ये मेरी बास्केट है। मेरी बास्केट में ऑलमोस्ट मैंने 30-40 पाउडर रख दिए जो मेरे पास चल नहीं रहे, और मैं अभी करंट में ये चीज कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। 30-40 मैंने पाउडर्स यहाँ पे रख लिए। या फिर मेरे पास, हाँ, ये वाला पाउडर मेरे पास चल नहीं रहा है, रैमसम्स का पाउडर है, तो इसको मैंने बाय वन गेट वन में डाल रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपीज की 99 या 85 रुपीज की इसकी एमआरपी है, तो मैं बाय वन गेट वन में चला रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे पास इसका 47 करीब इसके पाउडर्स रखे हुए थे। ठीक है, तो कम करते 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 उसमें अभी ऑलमोस्ट 12 वो बचे होंगे, तो वो ठीक है। ठीक है, वो सामान बिक जाता है आपको बढ़िया। जहाँ पे आपका काउंटर है, कैश काउंटर साइड है, वहां पे कस्टमर आता है बिलिंग के, वहां पे देखेगा बाय वन गेट वन में, अपने काउंटर में रख देना। जिसको समझ आएगा थोड़ा सा आपको बस पुश करना है, आप पुश करोगे वो समझेगा और ले लेगा। तो ये बाय वन गेट वन वाली स्कीम हो गई, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला जो मेरा तरीका है वो हो गया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें आपको हल्का सा पुश करना है, हल्का सा उसको बोलना है। इम्पल्स बाइंग बोलते हैं इसको, इम्पल्स बोल सकते हो या फिर अपसेल बोल सकते हो। ये थोड़ा इंग्लिश टाइप का वर्ड है, बट मैंने ये रिसर्च किया, खुद से समझा, खुद से ट्राई किया। जब व्यक्ति पेमेंट वाले टाइम पे रहता है ना, वो रहता है बाइंग मोड में, मतलब खरीदने के टाइम पे, तो वो पैसे दे सकता है, उसके पास पैसे हैं पर वो देना नहीं चाहता। अब उसको आप क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल, वो आपको पता है कि यार वो जा रहा है कहीं छोटी सी ट्रिप पे, तो मैं ये हमेशा ट्राई करता हूँ। अगर वो कहीं ट्रिप पे जा रहा है, उसने बोला यार मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मतलब वो जैसे कंघी लेने आया 10 वाला, तेल आया 10 वाला लेने, पेपर सोप लेने आया, तो मैं उसको जस्ट ऐसी आस्किंग, मतलब पूछ लेता हूँ कि आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या 1-2 दिन के लिए? उसने बोला अगर हाँ, या कोई और जा रहा है, कोई इसका फ्रेंड जा रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ, अपसेल करने की कोशिश करता हूँ कि आपको बॉडी लोशन लगेगा 10 रुपए वाला, बोरोलिन लगेगा 10 रुपए वाला, क्रीम लगेगी 10 रुपए वाली, शैम्पू लगेगा, शैम्पू के सैशे लगेंगे आपको,
पाउडर लगेगा 10 वाला, आपको साबुन लगेगी, तेल, कंघी, एना पाउडर, मतलब छोटे छोटे जो आइटम्स होते हैं। अब उसमें जो डेड स्टॉक रहता है, जो आपके पास में ज्यादा है, मेरे पास में कुछ ऐसी कंघियां थी, कोम जो हमारे बाल वाली रहती हैं, वो ऐसी थी जो बिक नहीं रही थी, या वो उसको पसंद नहीं कर रहे थे, उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा ऐसा कुछ कुछ रीजन था। तो मैंने उसको क्या किया, अपने काउंटर में रख दिया, जैसे मैंने ये आपको बताया ना, काउंटर में रख दिया उसको, कस्टमर को नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ काउंटर में रख दिया। तो जिसको भी कहीं अगर बाहर जाना, वो वैसा टाइप का सामान ले रहा है, और मेरे को वो समझ आ गया। बिलिंग के टाइम पे मैं उसको बोलता हूँ कि आपको कंघी लगेगी, 10 में से 7 कस्टमर जो है वो बोल देंगे कि नहीं लगेगी, और 3 बोलेंगे लग जाएगी। मतलब एक मैं आपको दे रहा हूँ एस्टिमेट, होता ही है। तो वो 3 के साथ आप क्या करो, वो 3 आप उनको बता दो, वो 3 खरीद लेंगे। मतलब कंघी आप दिखाओगे ना कि ये वाली कॉम्ब है, हाँ चल डाल दे यार, कुछ ऐसे रहेंगे, डाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपकी चीज बिक जाएगी, जो चीज रुकी हुई ना वो बिक जाएगी। ये इम्पल्स बोलते हैं, अपसेल बोलते हैं। कुल मिला के सेकेंड जो मेथड है वो आपका कैश काउंटर साइड होता है, ठीक है। थर्ड चीज होती है कि बहुत ज्यादा आपके पास क्वांटिटी है। जैसे मेरे पास एक लिपस्टिक है, ठीक है, 20 रुपए वाली, अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं क्योंकि मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है। 20 रुपए वाली लिपस्टिक है, और ऐसी 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए वाली भी लिपस्टिक है। कुछ ऐसी लिपस्टिक रहती है जिसके शेड्स नहीं चलते हैं, ठीक है। तो वो मैं दिखाता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो उसको मैं सॉल्व आउट करने का तरीका एक फाइंड आउट किया कि यार जो लिपस्टिक के शेड नहीं बिक रहे हैं, अगर उसकी आपकी कॉस्ट लगी है 30 रुपीज अराउंड, ठीक है, तो आप उसको 30 रुपीज के साथ में रख सकते हो। मतलब जो बॉक्सेस रहते हैं आपके लिपस्टिक के, 30 रुपीज वाले बॉक्सेस के साथ आप रख दो, उसको कम मार्जिन में रख दो। जो चीज ज्यादा बिक रही है, जैसे मेरे यहाँ पे 20 रुपए की लिपस्टिक, 30 रुपए की लिपस्टिक छोटे बच्चे लेने आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं या गाँव के लोग लेने आते हैं जिनको ज्यादा हैवी लिपस्टिक नहीं लगाना, 1-2 बार लगाना है, 3 बार लगाना और फेंक देना, ज्यादा उसका यूज नहीं करना है। तो वो आपकी जो 60-70 रुपए वाली एमआरपी, 80 रुपए एमआरपी या 100 रुपए एमआरपी वाली है, आप 20 या 30 रुपए में बेच सकते हो। इसका मुझे कोई पर्टिकुलर, मैं आपको नाम अगर बोलूँ तो 20 या 30 रुपए में आप बेच दो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20 या 30 रुपीज पे, 30 रुपीज में। बिकॉज कुछ अगर आपके पास सामान है, एक्स्ट्रा है और खराब हो रहा है, मेरे लिपस्टिक ऐसी ऐसी चीज है जिसकी ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लाइफ होगी 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे ज्यादा वो नहीं टिकती है। जो शेड्स अगर आपके नहीं बिक रहे हैं तो उसको मैं इसी तरीके से करता हूँ, 30-40 रुपए में बेच दो, ठीक है। कोई पूछेगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कई बार सोचते हैं कि यार कोई कस्टमर बोल दे कि तू खरीद, कोई बोल तो दे यार कि ये लिपस्टिक दे दो मेरे को 10-20 रुपए में, अपन दे भी दे, मगर सामने वाला पूछते ही नहीं, बिकॉज उसके सामने वो प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे वो बिक सकती है। तो मैं वैसा रख देता हूँ। मेरी बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स बिक जाते इजीली, 30 रुपए, 40 रुपए, कम से कम आपका कैपिटल तो निकलेगा। भले ही प्रॉफिट ना निकालो, आपकी वो जो सेल्फ भरी हुई है या फिर वो जो जगह भरी हुई है वो कम होगी, आपके पास में एक्स्ट्रा मनी आएगा और उसको आप कल्टीवेट या फिर सर्कुलर कर सकते हो। चौथा, जो मेरा एक सिस्टम है, क्या होता है, सिस्टम नहीं, इसको मैं बहुत क्लैरिटी के साथ अगर आपको समझाऊं। अब मेरे पास में क्या था, लिपस्टिक के अलावा, जैसे मैंने आपको एक काजल का एग्जांपल देता हूँ, काजल का भी नहीं और बेहतर एग्जांपल देता हूँ जो आज ही मैं कर रहा था। कुछ ऐसे आपकी ज्वेलरी आइटम्स हैं, ये रिंग्स हो गई, ये ज्वेलरी आइटम में आती है, ठीक है। मेरे पास में ये जो रिंग्स हैं, जैसे इसको तांबे की रिंग बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, रस्ट वाली रिंग, तांबे की रिंग जो है, इसका कलर आप देख रहे हो बिल्कुल ना, कलर उतर गया, थक सा गया है, कुछ हो गया है। तो आपको एक्स्ट्रा चीजें क्या कर सकते हो, मेरे पास में कुछ ऐसे ज्वेलरीज भी है जो खराब हो जाती हैं, गंदी दिखती हैं, जिसके कारण कस्टमर पसंद नहीं करता, या डिजाइन आउटडेटेड हो जाती है, या फिर उसकी पनी जो है थोड़ी सी फट जाती है, तो वो कस्टमर नहीं लेता, पुराना सा दिखने लगता है तो कस्टमर नहीं लेता। तो इन सब चीजों के लिए, ज्वेलरी आइटम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, ये अभी मैंने आपको करंट का दिखाया कि ये ऐसी काली सी दिख रही है, ठीक है। आज ही मैं इसको बैठ के, पीताम्बरी जो होता है, पीताम्बरी से बैठ के मैं बढ़िया इसको साफ कर रहा था। तो मेरे को समझ आया कि ये चीज बिक सकती, आपको नया करना पड़ेगा। वो नया आप कैसे कर सकते हो, एक बहुत सिंपल है। जो भी आपके पास में अगर ज्वेलरी आइटम है, ज्वेलरी का दे रहा हूँ, ठीक है, और भी चीजें रहती है, अभी मेरे माइंड में ज्वेलरी है तो मैं ज्वेलरी, उसको न्यू करने का तरीका, उस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यू करना। क्योंकि आप जो कर सकते हो वही आपकी स्ट्रेटेजी बन जाती है, वही आपका सिस्टम बन जाता है। अगर कोई कान के हैं, ठीक है,
कान की बहुत उसकी पन्नी जो है पुरानी दिख रही है, उसका जो खड्डे के साथ वो चिपका हुआ बॉन्ड हुआ है। अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे मैंने यही पीताम्बरी के साथ में इसको नया कर दिया पानी के साथ घस घस के। तो आप ये चीज ट्राई करो, फाइंड करो वेज जिससे वो चीज नई हो सके या नए बन सके या दिख सके। मैं ये चीज करता हूँ ताकि वो चीज पुरानी जो दिख रही है वो नई हो जाएगी और वो बिक जाएगी। ठीक है, इसको तो अपन एक फिफ्थ, एक और पॉइंट मेरे माइंड में जल्द अब भी ध्यान आया है, तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ने बोले सेल लगाना, एक होता है ऑफर। सेल लगा सकते हैं कि यार 100 रुपए का है तो 30 रुपए में, सिर्फ 30 रुपए की लूट, स्पेशल लूट। जैसे यहाँ बाय वन गेट वन लिखा है तो आप इसको 50% ऑफ के साथ चला सकते हो। यहाँ पे आप फेस्टिवल डिस्काउंट कर सकते हो, अगर आपका बर्थडे आज, तो बर्थडे डिस्काउंट कर सकते हो। आज अगर ये शॉप ओपन हुई थी 10 साल 20 साल 15 साल 2 साल पहले, तो आप ऐसा डिस्काउंट कर सकते हो। टुडेज डेट स्टार्ट हुई थी तो ये दुकान के लिए आज स्पेशल लूट है, स्पेशल आपके लिए ओकेजन ऑफर है। ऐसा कुछ कुछ कर सकते हो जिससे जो आपका सामान है जो अभी अटका पड़ा हुआ है, चाहे वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक्स हो, कोई ऐसी चीज हो जिसमें वो बिक सके। ठीक है, ये चीजें मैंने ट्राई की हैं जो हो रही हैं और चल रही हैं अभी। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट जो मेरे को बहुत जल्दी समझ आता है, और क्या है, कुछ जो हमारे जैसे मेरे पापा हैं, वो उन्होंने सामान में पैसा लगाया है, तो वो उनको वैल्यू दिखती है कि यार ये सामान में मैंने पैसे लगाए हैं, तो मैं यार इसको नहीं फेंकना चाहता हूँ। ना ही मैं तो उसको, अगर वो 99 रुपए में बेचने का रेट है तो मैं 99 या 90 या ज्यादा से ज्यादा 80 में बेच सकता हूँ, अगर मेरी 40 45 80 रुपये 70 रुपये खरीद है। पर मेरा माइंड ये कहता है, आपके पास में अगर वो पुराना सामान है, आपने स्पेशल ऑफर लगा दिया, आपने उसको पन्नी लगा के नया करने की कोशिश की, आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो अच्छा न्यू सा डेकोरेटेड दिखे, आपने सेल्फ पे लगा दिया, जैसे मिरर होता है, मिरर में लगा दिए बढ़िया, उसको सेट कर दी फ्रंट में जिसपे कस्टमर की उसकी आईज दिखे, वैसा करने की आपने कोशिश की। ये सारी आपने किए, ऑफर लगाया, डिस्काउंट लगाया, सब कुछ किया, और वो चीज अगर बिक नहीं रही है तो उस सामान को आप हटा दो। बहुत हार्श ट्रूथ होगा, मेरे को भी लगता है कि यार इतना अच्छे से अपन ने सामान लेके आया, बिक नहीं रहा है। तो डाटा ये कहता है, डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपका सामान बिक नहीं रहा है, ठीक है, डेड स्टॉक पे उसको बेचने कुछ कुछ आप फंडेज लगाओ और वो नहीं चल रहा तो उसको हटा दो। इसलिए क्योंकि वो सामान दूसरा जो है वो भी नहीं बिकेगा इसके चक्कर में। तो वो चीज अगर आप हटा सकते हो, बिल्कुल हटा दो, 10 15 रुपए में भी देके भी बेच सकते हो, बेच तो कुछ तो कैपिटल आएगा, नहीं आ रहा तो हटा दो, वो जगह क्लियर होगी, आप नया सामान रख सकते हो, नए तरीके से बेच सकते हो, आपकी शेल्फ अच्छी दिखेगी, डेकोरेटेड दिखेगी। जितना डेकोरेटेड अपनी शेल्फ को रखोगे, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन का रहेगा, जितने अच्छे आप बोलोगे, सेल्स पिच करोगे, आपकी अपनी टीम को सिखाओगे, उतना अच्छा वो आपका सामान बिकेगा। तो यही कुछ कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे मैं डेड स्टॉक्स को निकाल देता हूँ इजी वे में। मेरा अभी मार्ट है नहीं, ठीक है, मैं एक तरीके से सिस्टमाइज करने की एक राह पे हूँ, चल रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बेस्ट वेज हो सकते हैं किसी चीज को इम्प्रूव करने का, तो मैं रिसर्च करता हूँ, खुद के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लगाता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो बेटा खरीद लेना, ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सब कुछ तुम्हारा फोन कोई काम का नहीं है, उससे अच्छा ये तुम्हारा व्हाइट बोर्ड आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतने आइडियाज रखे हुए जितना तुम्हारे फोन में नहीं रखे। ये व्हाइट बोर्ड का यूज करता हूँ मैं, मेरे पास हजारों आइडियाज आते हैं, मैं वहीं वहीं अपना माइंड दौड़ा लेता हूँ कि ये काम करेगा नहीं करेगा, कर सकता है नहीं कर सकता, कंपटीशन यूज कर रहा है नहीं कर सकता, कर रहा है, तो वो सारी चीजें इस बोर्ड पे मैं अपने माइंड को मैप कर देता हूँ। कुछ चीजें हमारे माइंड में रहती हैं पर निकलती नहीं, तो वो ये व्हाइट बोर्ड में आती हैं। तो आप ये सारे प्रैक्टिकल चीजों को यूज कर सकते हो जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। और आपके जो डेड स्टॉक है ऑलमोस्ट, अगर वो 30 40% भी अगर आपका निकल जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में, न्यू प्रॉब्लम के साथ में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और जो भी कमेंट्स हैं बिल्कुल बताओ, जो भी प्रॉब्लम सारी कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं, बाय बाय।